अब रुख बिग फाइट का करते हैं। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर शहर शहर फैल रहा है। मुंबई में आज एक ही दिन में 2510 नए केस सामने आए हैं तो राजस्थान में 131। रफ्तार लगातार तेज है और घातक भी हो रही है। और अब से कुछ ही घंटों के बाद नई गाइडलाइन भी, बता दें आपको, जिस तरह से हमने बताया भी कि नई गाइडलाइन यहां पर सामने आ चुकी है। माना जा रहा था कि देर रात तक ये गाइडलाइन आ सकती है, लेकिन अभी जिस तरह से हमने बताया कि सख्ती की बात इस गाइडलाइन में कही गई है। लेकिन बार बार हम भी यही कह रहे हैं कि मास्क जरूर लगाए, बेवजह बाहर बिल्कुल ना निकले, भीड़ से दूरी बनाकर रखिए और सख्ती बेहद जरूरी है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर सख्ती कर रही है, नई गाइडलाइन यहां पर लागू की गई, उसकी पालना करना बेहद जरूरी होगा। लेकिन आज बात हम इसी पर करेंगे कि किस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। और चलिए इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे बीच अरुण शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। जगरूप यादव जी भी शामिल हुए चर्चा में, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। और साथ ही नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं। जगरूप यादव जी, बेहद अहम सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले नरेश जी, क्योंकि अभी अभी नई गाइडलाइन यहां पर जारी की गई, सबसे पहले आपसे जरूर अपडेट चाहेंगे कि सख्ती की बात कही जा रही थी, लेकिन नए साल के मद्देनजर वो सख्ती नहीं लगाई गई है जिसका डर आमजन में था। लेकिन क्या कुछ है जो अब बदलेगा? देखिए श्वेता, कुछ देर पहले जो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं और उसके आधार पे गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक जो अब तक था कि जो नाइट कर्फ्यू लागू था लेकिन पालना नहीं हो रही थी, अब उसकी सख्ती से पालना होगी। लेकिन हाँ, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने वाले हैं उनके लिए छूट दी गई है 2 घंटे की। रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक 31 दिसंबर को उनके लिए छूट रहेगी। बाकी जो नाइट कर्फ्यू है रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, वो सख्ती से लागू रहेगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी चाहे मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल है और इसके अलावा जो भी प्रदर्शनी स्थल है, वहाँ पे 3 जनवरी से अब 50% क्षमता के अनुसार ही परमिशन मिलेगी, अनुमति मिलेगी। लेकिन वहाँ भी उन्हीं लोगों को अनुमति मिलेगी जिन्होंने दोनों डोज लगवा रखी है। जितने भी मॉल है, दुकानें हैं, शॉप जो भी है, वो रात को 10 बजे तक ही खुल पाएगी, इसके बाद उनको बंद करना होगा। एक और जो महत्वपूर्ण ये है कि स्कूल, कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी है, इनके लिए कि उनके जो तमाम स्टाफ है उनको डबल डोज होना ज़रूरी है। और जो बच्चों को लेके जो भी वैन, कैब वगैरह जाती है, उनके जो ड्राइवर है उनको भी डबल डोज वैक्सीन होनी उनकी जरूरी है। यानी सरकार ने अब जिस तरह से मामले बढ़े हैं कोरोना के, उसको लेकर अब धीरे धीरे सख्ती करने का फैसला कर लिया है। आज जो मीटिंग हुई मंत्रिपरिषद की, उसमें जयपुर को लेकर खास चिंता जाहिर की थी और कहा था कि विस्फोटक स्थिति है और तुरंत फैसले की जरूरत है। लेकिन हालांकि कुछ मंत्री जो है वो सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आ रहा है, लोगों ने होटल बुक करा लिए, अपने कार्यक्रम तय कर लिए हैं, तो ऐसे में तुरंत उन पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं होगा, मैसेज गलत जाएगा। या तो पाबंदी लगानी थी तो 10 दिन पहले से लगानी थी। अब अगर 2 दिन पहले एकदम सख्ती करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन अब उसको देखते हुए सरकार ने एक थोड़ी सी राहत ये दी है कि जो नाइट कर्फ्यू है उसमें 2 घंटे की छूट रहेगी, सिर्फ 31 दिसंबर की रात को। जो सेलिब्रेशन न्यू ईयर के लिए जो लोग जिन्होंने पहले से बुकिंग करा रखी है, जिन्होंने कार्यक्रम तय कर रखे हैं, उनको लेके। इसके अलावा 31 जनवरी तक सभी लोगों को जो कि वैक्सीन लगाने के लिए वो वैलिड है, उन सभी को 31 जनवरी तक वैक्सीन लगा लेनी होगी, दोनों डोज। अगर दोनों डोज नहीं लगाते हैं तो 31 जनवरी बाद उन पर पाबंदियां रहेगी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उनकी एंट्री नहीं होगी। ये सरकार ने फैसला कर लिया है। और एक और फैसला किया जाएगा जिसकी भी घोषणा कर दी जाएगी कि जिन्होंने अगर डबल डोज नहीं लगाई है 31 जनवरी तक, उनको सरकार की किसी भी सुविधा, योजना, उनका लाभ नहीं मिलेगा। और संभावना इस बात की है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी सैलरी भी काटी जा सकती है, क्योंकि अभी भी सरकार ने जो गाइडलाइन अभी जारी की है, जो हम लगातार दिखा रहे हैं, उसमें कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो तुरंत, जिनकी बाकी है, वो दोनों डोज वैक्सीन की लगा ले। यानी कि ये ओमिक्रॉन का जो मामला आया है, आज जो राजधानी में मामले आए हैं, पूरे प्रदेश में मामले आए हैं, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है तो गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार ने धीरे धीरे
कड़े फैसले लेने की तरफ कदम बढ़ा अब दिए ये हैं। जरूरत भी बन गई थी नरेश जी, बिल्कुल। जगरूप यादव जी, अब क्योंकि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, प्रशासन पर भी अब कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि पहले भी जिम्मेदारी को निभाया गया, लेकिन अब जैसे मामले बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये सख्ती अब जरूरत बन चुकी थी जो नई गाइडलाइन आई? श्वेता जी देखिए, राजस्थान में कोरोना प्रबंधन जो हुआ है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा न केवल पूरे देश में बाहर भी हुई है, और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समसामयिक फैसले लेते हैं जी। और अभी जो प्रतिबंधन लागू किए हैं, कुछ प्रतिबंधन हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ गाइडलाइन हैं, कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, कुछ लोक जीवन को सरकमसाइज करने की बात है, कुछ नागरिकों से अपेक्षाएं हैं जो की गई हैं। मैं समझता हूं कि वो समसामयिक हैं और समय समय पे अगर वांछा और आकांक्षा होगी तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना के बारे में बैठकें लेते हैं, नियमित रूप से फीडबैक लेते हैं, और जैसा फील्ड से रिपोर्ट आएंगी, समंक आएंगी, और जिला प्रशासन को मुस्तैद और तत्परता पहले भी उन्होंने दी है। राजस्थान के कतिपय जिलों में तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा कोरोना में दूसरे राज्यों में जब जो प्रवासी लोग थे उनके साथ भोजन की और आवर्जन की कई सारी समस्याएं हुई थी, लेकिन राजस्थान ऐसी समस्याओं से अछूता रहा था। बिल्कुल, हम अपने मुद्दे पर आते हैं क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है। लगातार मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लगातार केसेस आ रहे हैं, और ऐसे में नई गाइडलाइन भी सामने आ चुकी है। आशीष चतुर्वेदी जी, हम बार बार ये बात कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब 0 केसेस थे, लेकिन अब जब ओमिक्रॉन के मामले सामने आने लगे, राजस्थान भी टॉप 4 में बताया जा रहा है भारत में, ऐसे में अब आपको भी लगता है कि ये जरूरत बन चुकी थी और नए साल के बाद और भी सख्ती करने की जरूरत है जो गाइडलाइन आज आई है? देखिए श्वेता जी, जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं, अगर हम आज से 7 दिन पहले की बात करें जी, तो 22 तारीख को राजस्थान के अंदर 19 केसेस थे जो आज बढ़कर के 131 हो गए हैं। और जयपुर में तो देखिए बड़ी भयावह स्थिति है कि 8 केसेस जो थे 22 तारीख को वो आज 29 तारीख को बढ़ के 88 हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा पहले ही इसमें सावचेत हो जाना चाहिए था। आप देखिए, अगर हम देश की बात करें, देश में 28 प्रांत हैं, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे सब तरह की पाबंदियाँ लगा दी है। ये राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य बचा हुआ था जिसको लेकर के बार बार बात कही जा रही थी कि राजस्थान में गाइडलाइन क्यों नहीं जारी हो रही है। आप देखिए अभी स्थिति यह है, जैसा आज मंत्रिपरिषद की बैठक में भी हमें जानकारी मिली है कि मंत्रियों ने बोला कि सब राजस्थान में स्थिति ऐसी है कि ये होटलों में एक भी कमरा खाली नहीं है। कारण क्या है कि राजस्थान के जो पंजाब से आने वाला है, हरियाणा से आने वाला है, गुजरात से, उन तमाम राज्यों में तरह तरह की पाबंदियां लगी हुई है। लेकिन राजस्थान में चूंकि कोई पाबंदी नहीं थी तो ये टूरिस्ट के लिए जो है एक तरीके से बड़ा ही हॉट डेस्टिनेशन हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये कदम पहले लेना चाहिए था और सरकार को एक सख्ती लागू करनी चाहिए। देखिए बड़ी विचित्र सी बात हो रही है कि जो 11 से 5 का जो कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने तो हटाया नहीं था। आप देखिए प्रदेश में आप कहीं पर भी घूमिए, कहीं कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं। तो मुझे लगता है सरकार को थोड़ा और सख्ती करनी चाहिए। सरकार चूंकि देर आई है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अब आई है तो ठीक बात है। अरुण शर्मा जी, आशीष चतुर्वेदी ने जो बात कही अहम भी है कि अगर पहले मामले आते या तो थोड़ा पहले ही इस पर सख्त गाइडलाइन आ जानी चाहिए थी, और अगर अभी आ भी गई है तो भी और सख्ती की जरूरत है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लागू तो पहले भी था लेकिन सख्ती नहीं थी, और शायद यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने ये बात कही। देखिए श्वेता, ये जो कोरोना महामारी का पिछले 2-2.5 साल से प्रकोप है और पूरा विश्व इससे प्रभावित है, ये बहुत डायनेमिक सिचुएशन है। इसमें रोज बदलाव आते हैं, म्यूटेंट बनते हैं, नए नए एडवाइजरी रोज WHO देती है, फिर कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ और डॉक्टर्स की राय होती है। तो ये सब चल रहा है और बिल्कुल ठीक टाइमिंग्स पे पाबंदी और अनुशासन का एक बैलेंसिंग की जरूरत होती है। देखिए पाबंदी लगाना तो इजीएस्ट है, लेकिन हमने देखा है कि कितना सेकेंड वेव के टाइम भी पूरा आर्थिक हमारा जो खड्डा हो गया, जो ढांचे में नुकसान हुआ, वो आज तक पूरी देश भुगत रहा है, जनता भुगत रही है, छोटे व्यापारी भुगत रहे हैं। तो ये उसका संतुलन बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है श्वेता जी, ऐसे समय में जो कॉमन सेंस है नागरिक का, जो सिविक सेंस है, उसको ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। देखिए हम बहुत जल्दी लापरवाही के मोड में आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये शायद हमारे प्रकृति में है कि
एक तो बहुत जल्दी हमारे डर खत्म हो जाते हैं। पहले भी हम ये कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं, वो केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी, कि हम जीत चुके हैं, हम अब दूसरे देशों की मदद करेंगे। हमने देखा कितना विभत्स रूप था सेकेंड वेव का। तो जो लोगों की जिम्मेदारी है वो मिनिमम कॉमन सेंस इस्तेमाल करके, अभी देखिए मैं स्टूडियो में आया हूं तो मास्क लगा के आया हूं, स्टूडियो से बाहर निकलते ही मास्क लगा लूंगा। और देखिए ये जो बात प्रोटोकॉल्स जी, हैं जी। कॉमन सेंस के, जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन आपने अपनी अहम बात रखी। लेकिन जगरूप यादव जी, एक बात ये भी है कि आज जब बैठक हो रही थी, कहा गया 31 तारीख के मद्देनजर क्योंकि लोगों की तैयारियां हो रखी, तो अभी सख्ती ना की जाए। कहीं ये फैसला भारी तो नहीं पड़ जाएगा? जैसी गैदरिंग है प्रदेश में, जयपुर में, इसके बाद आंकड़े अगर बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से। मैं समझता हूँ सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल ही कोरोना के संबंध में मीटिंग लेकर, जो इसका ओमिक्रॉन वेरिएंट आया जो 6 गुना अधिक संक्रामक है और वो बहुत तेजी से फैलता है, तो ये एडवाइजरी भी सारे प्रदेशों में आजकल में जारी की गई है। और जो सख्ती है अभी की गई है वो यथेष्ट है। और लोक जीवन में जो चल रहा था प्राय सभी प्रांतों में एक साथ चल रहा था, तो राजस्थान कोई उससे अलग नहीं था। जो फील्ड लेवल से जो फीडबैक आता है वो समंक आता है। तो अभी जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, वहाँ पर कुछ अधिक संख्या में, कर्नाटका में कुछ, इवन हरियाणा, इन प्रांतों में जहाँ पे लोक जीवन में आमद रफ्त अधिक रही है, वहाँ पे अधिक संक्रमण फैला है। तो समय रहते यथेष्ट समय पर हमारे कोरोना का प्रबंधन तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने पूर्व में भी सारी प्रशासन ने इतनी चुस्ती और फुर्ती से और मुस्तैदी से कार्य किया है कि सर्वत्र उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। और आगे भी नागरिक, मैं समझता हूं कि अपने नागरिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मास्क पहनेंगे, हाथों को बार बार धोएंगे और संक्रमण की चेन है उसको तोड़ेंगे। और खास तौर से इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की यथेष्ट मैं समझता हूँ कि वो कड़ियां जोड़नी चाहिए। और इसका भी जांच का भी मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से प्रायोगिक परीक्षण हो रहे हैं, उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके आगे भी मैं समझता हूँ कि ये अगर मान लीजिए वेरिएंट बढ़ता है तो मेडिकल फैसिलिटीज, ऑक्सीजन, इन सारी एंसिलरी बातों को भी शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व पे भी देखा जाना जरूरी है। और राज्य स्तर पे भी समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यथेष्ट मार्गदर्शन मिलेगा और उसके हिसाब से प्रशासन मुस्तैदी से कार्य। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं नरेश जी, ये जरूरत भी बन चुकी थी, सख्ती हो, नई गाइडलाइन हो, लेकिन अब बड़ी चुनौती यहाँ पर रहेगी इसकी पालना कराना, क्योंकि जब सख्ती होती है तभी आमजन भी एहतियात के साथ, डर के साथ ही सही, लेकिन उसकी पालना करता है। बिल्कुल, देखिए जैसा अभी जगरूप जी ने कहा है कि जब तक लोग इसमें मदद नहीं करेंगे, लोग साथ नहीं देंगे कोविड प्रोटोकॉल जो उसकी पालना करने में, तब तक सरकार कितने फैसले करने, कितनी भी सख्ती कर ले, तब तक जो चैन है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि लापरवाही हर स्तर पे हुई है। हम चाहे राजनीतिक दलों की बात कर ले, चाहे जो बड़े कार्यक्रम उनकी बात कर ले, वहाँ भी भीड़ हुई थी, तब भी जो है इस पर रोक नहीं लगाई थी। और अब जो नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारी जो अभी आपने कहा है कि इस तरह कई खतरा बढ़ तो नहीं जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मामले बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, भीड़ से दूरी बनाकर आपको रखना है, एहतियात आपको बरतना है। सरकार के हाथ में जो है वो कर रही है, गाइडलाइन नई आ चुकी, इसकी पालना करवाई जाएगी सख्ती के साथ। लेकिन क्योंकि 31 और 1 तारीख है, आपने भी बहुत तैयारियां कर रखी होंगी, लेकिन भूलिए मत, संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, एहतियात आपको बरतना है। अगर बहुत ज्यादा ना हो तो घर पर ही रहिए, और बाहर जाना भी है तो एहतियात के साथ, मास्क के साथ, दूरी का भी ध्यान रखें। तब शायद बहुत हद तक आप अपने आप को भी बचाकर रख सकेंगे, अपने परिवार को बचाकर रख सकेंगे। इसी के साथ बिग फाइट पे फिलहाल के लिए इतना है। नमस्कार।